आइए बच्चों, अब हम निर्गुण शाखा और सगुण शाखा के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। भक्ति आंदोलन को 2 भागों में बांटा गया था, जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया बच्चों। यहाँ पर देखिए निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा सगुण शाखा के बारे में बता चुकी हूँ। आते हैं हम लोग अब ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी की ओर। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत ज्ञान के आधार पर ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान के आधार पर हम अपने विचारों द्वारा समाज सुधार कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग इसमें देखो, यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध जो संत थे, आप लोग इनका नाम देखिए। कबीर, गुरु नानक जी, नामदेव जी, दादू दयाल जी। कबीर जी के बारे में आपको काफ़ी जानकारी है, तो भी थोड़े में मैं देना चाहूँगी। रैदास जी, जन्नाथ जी, सुंदरदास जी, ऐसे बहुत सारे संत हैं जो ज्ञान मार्गी शाखा को अपना के अपने ज्ञान को और अपने विचारों को उन्होंने समाज में प्रसारित किया, फैलाया। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रेम मार्गी के जो संत हैं उनके नाम दिए गए हैं। मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद कुतवन, शेख नबी। कृष्ण मार्गी शाखा के अंतर्गत सूरदास जी, मीरा जी, रसखान जी। राम मार्गी के अंतर्गत तुलसीदास जी, केशवदास जी और ईश्वरदास जी। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी। जैसा कि कबीरदास जी के बारे में, कबीरदास जी ने ज्ञान मार्गी शाखा को अपनाया था। इनका कहना था मुस्लिमों के लिए कि कंकड़ मिट्टी को जोड़कर मस्जिद बनाते हो और ज़ोर ज़ोर से आप अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हो, तो क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा हो गया है? वहीं हिंदुओं के लिए कहते थे, आप लोग दौड़ दौड़ कर तीर्थ करने जाते हो, तो क्या इससे आपका पाप धुल जाता है? अर्थात ज्ञान प्राप्त करो, क्या सही है क्या गलत है इसे पहचानो, धर्म के आडंबर में मत पड़ो। वही इनका कहना था। कुछ दोहे भी बहुत प्रसिद्ध है बच्चों इनके लिए। इन्होंने उन दोहों के द्वारा लोगों को अच्छा संदेश दिया, जैसे कि कहते हैं, पाथर पूछे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी ना कोई पूजे, जिसका पीसा खाए संसार। इस प्रकार कहते हैं कि हमें किसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और किसके प्रति नहीं। हमारा फ़र्ज पहले क्या बनता है उसे हमें पूर्ण करना चाहिए। इनके मतानुसार ईश्वर अल्लाह दोनों एक हैं। देखिए, भक्ति आंदोलन के साधु संत राम की पूजा बहुत सारे संतों ने की, जिसमें सबसे अग्रिम या सबसे पहले नाम आ जाता है तुलसीदास जी का, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। कबीरदास जी का देखिए यहाँ पर, इनका मानना है ईश्वर का मार्ग व्यक्ति रूप से अनुभवी भक्ति या भक्ति के माध्यम से था। उनका मानना था कि निर्माता एक ही है। गुरु नानक जी का देखिए, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी। शुरुआत उम्र में उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की ओर झुकाव दिखाया। वह गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करते थे। उनके शिष्यों ने खुद को सिख माना। गुरु नानक के व्यक्तित्व ने खुद को सादगी और शांति में जोड़ा। गुरु नानक का उद्देश्य समाज में मौजूदा भ्रष्टाचार और अपमानजनक प्रथाओं को दूर करना था। कृष्ण के लिए प्यार मीराबाई के गीतों के माध्यम से व्यक्त होता है। कम उम्र में विधवा वह अपने भगवान के साथ आध्यात्मिक विवाह में विश्वास करती थीं। उनकी कविताओं की अपनी गुणवत्ता है और आज भी लोकप्रिय है। चैतन्य के प्रयासों के माध्यम से, चैतन्य महाप्रभु, इनके प्रयासों के माध्यम से पूर्व में वैष्णव आंदोलन फैल गया। चैतन्य ने कृष्ण को केवल विष्णु के अवतार के रूप में माना। यहाँ पर बच्चों इस वीडियो में हमने निर्गुण शाखा सगुण शाखा के जो 4 भाग थे उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की।